नमस्कार, मैं आपका रतन सर। तो फाइनली नीट 2024 में कौन सा एनसीईआरटी फॉलो होगा सर? न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे या ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करूं? कौन सा करना चाहिए? ये सारे कंफ्यूजन एनएमसी ने दूर कर दिया। ये पीडीएफ के ऊपर कल भी मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं आपको श्योरिटी नहीं दिया था कि ये फेक है या ऑथेंटिक है। मैं बस आपको बोला था कि जब भी मेरे को एग्जैक्ट न्यूज मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली इसमें एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो अब एनएमसी का वेबसाइट ओपन हुआ और ये फाइनल हो गया कि नीट इसी सिलेबस को फॉलो करने जा रहा है। इसमें मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। मैं एक फिजिक्स एडुकेटर हूं, स्टिल मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या क्या चेंजेस है उसकी बात करूंगा। और मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ, इससे आप बहुत खुशी मत मनाओ, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ ये डेफिनेटली सही बात है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस नहीं हुए। अगर केमिस्ट्री में पहले आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था तो अभी भी 45 करना है। फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था तो अभी भी 45 ही करना है। और बायोलॉजी में पहले 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता था तो अभी भी 90 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना होगा। इसका मतलब अगर सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस्ड हुआ लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम रहा, दैट मींस एग्जामिनर इन्हीं सिलेबस की इन डेप्थ जाके क्वेश्चन पूछने की चांस बढ़ गया। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर एक चीजों को इन डेप्थ स्टडी करो, और मुझे पता है आप इन डेप्थ स्टडी कर रहे होंगे। स्टिल आप हाई टाइम है, लग जाओ, ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको दबा देना, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि अब जैसे सिलेबस हो गया तो मैं फिजिक्स का ईच एंड एवरी चैप्टर का वन शॉट वीडियोस लेके आऊंगा, और जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं अगर आप मेरे वन शॉट वीडियोस को पूरा देख लेंगे तो आपका ईच एंड एवरी चैप्टर, जो भी चैप्टर्स मैं अपलोड करूंगा, इन सारे चैप्टर्स आपका मेरे साथ खत्म होते रहेगा। नेक्स्ट बात, मैं जब भी वन शॉट वीडियोस लेके आऊंगा तो मैं चैप्टर का वेटेज देख देख के लाऊंगा। जिसका वेटेज ज्यादा वो चैप्टर्स को मैं पहले करवाऊंगा, जिसका वेटेज कम उस चैप्टर को मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। तो बीइंग ए फिजिक्स एडुकेटर, अगर ये जो नोटिस है या जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ सर्कुलेट हुआ यानी कल की डेट में सर्कुलेट हुआ था, दैट इज 6 अक्टूबर, मैं इसमें आपको एक बात बता दूं फिजिक्स के रिगार्डिंग। सर न्यू एनसीईआरटी खरीदूं क्या? ओल्ड एनसीईआरटी देखने से होगा या नहीं होगा? फिजिक्स में मैं बीइंग ए फिजिक्स एडुकेटर आपको बोल रहा हूं कि फिजिक्स में आप अगर ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का जो कोर्स गिवन है या जो सिलेबस गिवन है मैं उसमें अच्छा से गो थ्रू किया हूं, और उसमें मैं आपको बता दूं फिजिक्स में कोई मेजर चेंज नहीं है। जो भी छोटा मोटा चेंज है इससे फिजिक्स में कुछ चेंज होने नहीं जा रहा। लाइक रोटेशन में रोलिंग मोशन गिवन नहीं है, लेकिन मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि रोलिंग मोशन पढ़ने में टोटल 1 या 1.5 आवर्स लगता है, तो आप रोलिंग मोशन को मिस मत कीजिए, नहीं तो ये आपके लिए खराब ही होगा। दूसरा बात, फिजिक्स में जैसे आप देखोगे ड्यूअल नेचर में डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट मिसिंग है, तो वो पहले भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, सवाल आते नहीं थे। नेक्स्ट, मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में वहां पे कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल को डिलीट किया है। अब ये बताइए कि सीरीज और पैरेलल अगर हम नहीं पढ़ेंगे क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कोई वैल्यू रहेगा? इसका मतलब हम उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो फिजिक्स, बीइंग ए फिजिक्स एडुकेटर, आप 10 जगह वीडियो ना देख के फिजिक्स के रिगार्डिंग ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए और कोई भी टॉपिक को अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज है। मैं आपको बता रहा हूं केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट चेंज है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में, मैं फिजिक्स की एडुकेटर हूं, स्टिल मैं केमिस्ट्री और बायो की बात कर रहा हूं। जहां तक मैं रिसर्च किया या जो मैं ऑब्जर्व कर पाया, और वो गलत नहीं होगा, आप आराम से इसको देख के और अपनी तैयारी में लग जाइए, एनाफ है। क्या है कि अगर आप देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री तो है, इसका मतलब ये मूल कॉन्सेप्ट ये तो है। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी है। नेक्स्ट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, इसका मतलब यहां पे एक मेजर मिसिंग है। क्या मिसिंग है कि सर यह स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है, जिसको कोई कोई जगह में गैस स्टेट बोलते हैं। ये स्टेट्स ऑफ मैटर के बगैर
आप थर्मोडायनेमिक्स कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू मी वो सब टीचर्स आपको पहले पीबी इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि मेरे भी तो फिजिक्स में हीट थर्मो है तो इतना मेरे को भी आइडिया है कि वो सारे जो पीबी इक्वल टू एनआरटी या जो बेसिक चीजें चाहिए होगा इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए वो डेफिनेटली आपको पढ़वाएंगे, है ना, पढ़ाएंगे डेफिनेटली, और आपको भी पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट बात है, ये सारे चीज देखने के बाद अगर केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप कोई मेजर मिसिंग है तो मैं ऑब्जर्व किया हूं उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर मिसिंग है, उसमें सॉलिड स्टेट मिसिंग है और उसमें सरफेस केमिस्ट्री मिसिंग है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो 11th की पार्ट से स्टेट्स ऑफ मैटर मिसिंग है और 12th की पार्ट से सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री मिसिंग है। यानी 12th की पार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ आई थिंक बच गया सॉल्यूशन बच गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच गया और केमिकल काइनेटिक्स बच गया, राइट। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिसिंग कौन सा चैप्टर है सर? एस ब्लॉक अब नहीं आ रहा सर, मेटलर्जी अब नहीं आ रहा, हाइड्रोजन अब नहीं आ रहा और एनवायरमेंटल जो केमिस्ट्री था वो भी अभी नहीं आ रहा। लेकिन इसमें देखिए ये एक मेजर पॉइंट ऑब्जर्व करने का है कि पी ब्लॉक जिसमें ग्रुप 13 to 18 क्लियरली मेंशन्ड है कि पी ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी चीजें हैं उसको आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। नेक्स्ट बात है सर, यहां पे ऑर्गेनिक की बात किया जाए तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले देखिएगा प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब यहां पे जो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस बोला जा रहा है यानी बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस है, ये अब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऐसे मेरे को लगता है। बीइंग ए फिजिक्स एजुकेटर ऐसे मेरे को लगता है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स डिलीट हो रहे हैं तो इन सारी चीजों का प्रायोरिटी बढ़ जाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑर्गेनिक में मेजर मिसिंग या मेजर क्या नहीं है तो उसमें आपका केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ और एक आपका पॉलीमर्स, ये दो पहले फ्री गिफ्ट के चैप्टर्स थे, है ना, फ्री गिफ्ट के चैप्टर्स थे, क्योंकि हमारे टाइम पे भी जेई में हम डेफिनेटली इनको पढ़ लेते थे क्योंकि पॉलीमर से एक सवाल आता ही आता था और वो बहुत इजीली हो जाता था। मेरे को आज भी सारे पॉलीमर्स के मोनोमर्स याद है, जैसे नाइलॉन 6,6 का 2 था, एक हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एक एडीपिक एसिड। 6,6 इसलिए बोला जाता था क्योंकि दोनों का 6 कार्बन है। ठीक है, तो इसलिए आज भी याद है। सोचिए मैं कब का जेई लिखा था, आज भी ये सारी चीजें याद है। इसका मतलब ये केमिस्ट्री के बारे में है। तो मैं आपको बोलूंगा कि रिड्यूस्ड हुआ है, डेफिनेटली मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन प्लीज आप टाइम वेस्ट ना करके बाकी सारी चीजों का, आप तो ये दूर हो गया ना कि न्यू एनसीईआरटी होगा या ओल्ड एनसीईआरटी, तो मैं आपको बीच में एक सजेशन देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है कि फिजिक्स का आप ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए बीइंग ए नीट 2024 एस्पिरेंट, बट केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का, इन दोनों सब्जेक्ट्स का आप न्यू एनसीईआरटी जरूर खरीद लीजिए, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं। क्योंकि अब जितना भी जो भी हो, न्यू एनसीईआरटी में हो सकता है कुछ 1-2 लाइंस या कुछ 1-2 पॉइंट्स, 1-2 डेटा कुछ अलग अलग हो, इसलिए आप न्यू एनसीईआरटी केमिस्ट्री और बायो का मस्ट वो तो खरीद ही लीजिए, वो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है या मेरे आपका वो एक सजेशन है। लेकिन फिजिक्स का नए एनसीईआरटी खरीदने का जरूरत नहीं है, अगर आप खरीदे हो तो बहुत अच्छा, नहीं खरीदे हो तो ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। ठीक है, चलिए अब बायो की अगर बात करें, अगर बायो की बात करें तो बायो में आप देखिए, बायो में मेजर मिसिंग क्या क्या है। इस पूरा सिलेबस में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं दिख रहा, इस सिलेबस में ट्रांसपोर्ट कहीं नहीं दिख रहा, इस सिलेबस में स्ट्रेटेजीज नहीं दिख रहा, और इस सिलेबस में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं दिख रहा और एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं दिख रहा। यानी ये बायो का डिलीटेड चैप्टर्स है। यानी सिलेबस रिड्यूस हुआ, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ मैं इसमें कमेंट नहीं कर रहा। यस, आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैंने पहले भी बोला आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं अब फिजिक्स का हर एक चैप्टर का वेटेज वाइज 1 शॉट वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, और मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बार बार बोल रहा हूं, इन सारी चीजों पे ना टाइम वेस्ट करके, इसलिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया ताकि आप लोग बार बार यूट्यूब में ये सब वीडियोस देखते ना रहे। इन सारी चीजों में टाइम वेस्ट ना करके अपने प्रिपरेशन में लग जाओ और इसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग लग जाओ। अब जैसे एनएमसी ने कंफर्म कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी पीडीएफ को फॉलो करने जा रहा है। तो जब भी आप सेल्फ स्टडी में बैठोगे, जब भी आप तैयारी में बैठोगे, तो आप इन सारे टॉपिक्स को
है ना, ये पीडीएफ को साथ में रखो। और अगर आप एक नीट 2024 एस्पिरेंट हो, मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर आप आज भी स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल है। आप अगर आज भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल मैं मानता हूं कि अभी भी हाई चांस है कहीं ना कहीं आप 650 तक स्कोर कर पाओ। लेकिन हां, इस वक्त है सीरियस होने का, यह वक्त है सिंसियर होने का। और मैं आपको बता दूं, एकदम अभी जो सिनारियो है, अगर आज नहीं जागोगे तो कभी पॉसिबल नहीं है। इन दिनों एक मशीन टाइप का बन जाओ। अगर कोई बोलता है नहीं हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, बिल्कुल है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन टिल May 5th अभी नहीं चाहिए, अभी दरकार नहीं है। आप अपने को हेल्दी रखो, हाइड्रेटेड रखो, पानी पीते रहो और प्रिपरेशन में लग जाओ। जैसे मैं भी आपको बोलूं, कल रात को मैं 6 घंटा सोया हूं, रात को 11 बजे आपको एक वीडियो अपलोड दिया इसी सिलेबस के ऊपर। आप सुबह सुबह एक वीडियो ऑलरेडी बना रहा हूं, इसमें काफी रिसर्च भी लगता है, इसलिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूं वो नहीं बता रहा हूं। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका नीट 2024 में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ये मेरे कहीं ना कहीं एक बिलीफ है आपके ऊपर। ठीक है, आप लगे रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। थैंक यू।